श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। सभी प्रकार के उपाय करके आपने देख लिए, इसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंचती। जो रिश्ते हमें पसंद हैं वह सामने वालों की तरफ से मना हो जाते हैं, और जो रिश्ते हमें पसंद नहीं वो लोग हमारे यहाँ रिश्ता करने को तैयार है, लेकिन वह हमारे लेवल के नहीं होते। यानी कि किसी न किसी कारण से बात आगे बढ़ जाती है, बात टल जाती है। तो ऐसा किसी न किसी दोष के कारण से बनता है। साथ ही अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हो सकता है पितृदोष के कारण ऐसा हो रहा है। ज्यादातर कुंडलियों की विश्लेषण में यह देखा गया है कि या तो कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, या फिर मंगल या शनि दोष या नजर दोष बना हुआ है। तो इन सब दोषों को समाप्त करने के लिए श्राद्ध पक्ष का ये उपाय करवा सकता है आपके बच्चों की शीघ्र विवाह। साथ ही इस बार श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। तो इस समय में आप कभी भी यह उपाय शुरू कर सकते हैं। जब भी आपको वीडियो मिले उसके दूसरे दिन से आप सब उपाय कर सकते हैं। जितने दिन हैं उतने दिन भी कर सकते हैं, या आपकी सुविधा अनुसार जितने दिन आसानी से संभव हो उतने दिन तक आप ही उपाय करें। तो इसके करने से आपके बच्चों की शीघ्र शादी के योग बनेंगे। प्रिय साथियों, इस उपाय को आप सुबह सूर्योदय से लेकर के दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। उपाय शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको इसी तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। विवाह में से संबंधित कोई परेशानी है तो उसके जवाब मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। अब आइए उपाय की बात करते हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो सफेद वस्त्र धारण करें, और एक स्टील का लोटा लें जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसके बाद शुद्ध जल से उसको भर लें। इसके बाद थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध यानी बिना उबला हुआ दूध डालने उस लोटे में, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा उसमें डालना है, यानी गुड़ की डली एक छोटी सी उसमें आपको डालना है, और एक चुटकी हल्दी, क्योंकि ये शादी का उपाय है तो हल्दी उसमें जरूर डालें। एक चुटकी हल्दी पाउडर यानी यही कोई 1 आधा चम्मच के बराबर उसको घुटे में डाल लें। और आपको उसके बाद लेना है काली तिल। तो काले तिल की मात्रा आप ध्यान से सुने कि जिस बेटा या बेटी की विवाह में देरी हो रही है उसकी उम्र के बराबर, चाहे बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो खुद की उम्र के बराबर, और माँ बाप कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी की उम्र के बराबर आपको काले तिल लेना है। जैसे उदाहरण के लिए बेटा या बेटी 28 वर्ष का हो गया है और 29वें में चल रहा है, तो 29वें दाने आपको काले तिल गिन करके और उस लोटे में डाल लेना है। इसी तरह से आपको जौ लेना है। तो जौ भी बस इसी तरीका से, जो बच्चे जिस उम्र में चल रहे हैं, मान लो बच्चा 30 वर्ष का है, बेटा या बेटी 30 वर्ष का है और 31वें वर्ष में शुरू हो गया है, तो आप 31 दाने जौ के उस लोटे में डाल लें गिनती करके। इसके बाद एक चम्मच की सहायता से लोटे में जो भी सामग्री आपने डाली हुई है उसको अच्छे से मिक्स कर लें, और अपने आसपास के किसी पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है। और ध्यान रहे पीपल का वृक्ष पूजित होना चाहिए, यानी आपके अलावा वहाँ पर और भी लोग जल लेने, दीपक लगाने या पीपल की पूजा करने जाते हैं, यानी पूजित वृक्ष होना चाहिए, वहां पर आपको जाना है। पीपल के वृक्ष के पास पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। यानी जब आप पीपल के पेड़ के पास बैठें
तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और उस लोटे वाले जल को आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में देना है। तो पितरों को जल कैसा दिया जाता है, इस बात को ध्यान से सुने। जो जानते हैं तो वैसा करें और नहीं जानते तो आप ध्यान से सुने कि बाएं हाथ में आपको लोटा लेना है और दाहिने हाथ की आप ऐसी मुद्रा बनाने, पितृ तीर्थ कहलाता है वह, कि हथेली ऐसी करे कि तर्जनी और अंगूठा के बीच से जल गिरे, बाएं हाथ से लोटे में लेकर जल डालें और दाहिने हाथ की हथेली अंगूठा और तर्जनी के बीच से जल गिरना चाहिए पीपल की जड़ में। यह पितृ तीर्थ मुद्रा कहलाती है। पितरों को इस मुद्रा से जल देते हैं और आपको एक मंत्र बोलना है, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, तृप्त्याम, ये बोलना है। यानी आप जो जल दे रहे हैं वो पितरों को, उससे आप तृप्त हों और पूरा जल आपको पीपल की जड़ में इसी तरह से अर्पित करना है और उसके बाद आपको पीपल की 3 परिक्रमा करना है। साथियों, कई बार ऐसा देखा गया है कि पीपल का वृक्ष बहुत पुराना है, मोटा है या किसी मंदिर या बिल्डिंग के किनारे है तो आप परिक्रमा नहीं कर सकते। तो आप फिर जहां पर खड़े हैं, जहां से जल दे रहा हो वहीं पर घूम जाइए, बस उसी परिक्रमा के फल के बराबर आपको उसका फल मिलेगा। और एक बात का और ध्यान रखना है कि रविवार को पीपल के यहाँ जाना वर्जित है, यानी रविवार को पीपल के पास जाना निषेध है। तो मान लो लगातार आप कर रहे हैं तो रविवार के दिन कहीं आप शुद्ध जगह पे जल अर्पित करें या गमले में जल अर्पित कर लें या आसपास कोई बरगद का या नीम का पेड़ है तो वहाँ कर लें और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप किसी गमले या अपने सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, बस उसको क्या है कि सीधे लोटे से जल दे दें, पितृ तीर्थ मुद्रा से ना दें। तो उसके बाद बाकी दिनों में आप पीपल को जल दे सकते हैं रविवार को छोड़कर। और अभी श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष जब तक चल रहा है 2 अक्टूबर तक, यानी रेगुलर पूरे दिन मतलब हर दिन आप जल देना चाहते जल दे सकते हैं और कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, जैसी सुविधा हो अधिकतम करने की कोशिश करें। साथियों, ऐसा करने से आपके पितृ देवता खुश होंगे, भगवान श्री विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलेगी और विशेषकर आपके कुल देवता और पितृ देवता प्रसन्न होंगे। साथियों, जिनकी हम संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ करना हमारी ड्यूटी बनती है। तो ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी आजीवन के लिए हम आशीर्वाद देते हैं। तो धन्यवाद। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आने वाले शुभ मुहूर्त में आपके बच्चों के सभी दोष समाप्त होकर शीघ्र शादी के